टीम इंडिया में नई तनातनी, गंभीर और पंत की ठनी। केएल राहुल के लिए किसने किया अप्रोच, किसके दबाव में आए हेड कोच। गंभीर ने कर दिया करियर का फैसला, पंत से आखिर किस बात का बदला। अजीत अगरकर और रोहित का सरेंडर, बेंच पर बैठेगा सबसे बड़ा मैच विनर। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, 150 करोड़ भारतीय फैंस, शायद ही कोई होगा जिसे वो 19 नवंबर की तारीख याद ना हो। और उनमें से बहुत सारे लोगों को ये भी याद होगा कि भारत ने 81 रन पर अपने 3 विकेट खो दिए थे। एक एंड पर कोहली खड़े थे, दूसरे छोर पर केएल राहुल। अच्छी बात यह है कि केएल राहुल 41 ओवर तक डटे रहे, लेकिन जब पूरे 50 ओवर खेलने के बाद भारत ने बोर्ड पर सिर्फ 240 रन लगाए तो आधे से ज्यादा फैंस की धड़कन उसी वक्त बढ़ गई थी। और आखिरकार हुआ वही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीतकर अजेय रहने वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच हार गई। हार के बाद दर्द में डूबे फैंस का कलेजा भारतीय सितारों के आंसू देखकर फट रहा था, लेकिन फिर भी वेल प्लेड इंडिया कहकर मूव ऑन करने की कोशिश की। इस बीच जिसकी भी नजर स्कोर कार्ड पर पड़ी, एक बार मन में मलाल जरूर आया कि काश केएल राहुल 107 गेंद खेलकर 80-90 रन ही बना लेते तो शायद खेल पलट जाता, क्योंकि केएल राहुल के पास रिस्क लेने की एक नहीं 3 वजह थी। नंबर 1, 28 ओवर तक केएल के साथ एक एंड पर कोहली खड़े थे। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 का स्कोर मायने नहीं रखता। नंबर 3, टीम इंडिया कोई चेज नहीं कर रही थी जो इतना प्रेशर लेकर खेले। कहानी आगे बढ़ी तो आईपीएल के दौरान केएल राहुल के स्ट्राइक रेट वाला सवाल घूम फिरकर टीम इंडिया के दूसरे विकेटकीपर ऋषभ पंत के सामने पहुंचा, तो पंत ने एक लाइन में कहा, मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं होता तो हम 150 में आउट होते या फिर स्कोर बोर्ड पर 300 रन होते। पंत की ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि क्या फेंक रहा है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा समेत पूरे टीम मैनेजमेंट को पंत पर कोई डाउट नहीं था, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन की मारामारी शुरू हुई। सबसे बड़ी बहस थी कि आखिर फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर कौन होना चाहिए, क्योंकि 3 मेन ऑप्शन थे। तीनों के साथ कुछ न कुछ डाउट लगा हुआ था। केएल राहुल के साथ स्ट्राइक रेट वाली बहस चल रही थी। पंत इंजरी से लौट कर आए थे, आईपीएल में गिर पड़कर रन बना रहे थे, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। संजू सैमसन फॉर्म में थे, लेकिन मैच को फिनिशिंग लाइन तक नहीं ले जा रहे थे। ऐसे में सिलेक्टर्स को क्लैरिटी नहीं थी। टीम अनाउंस हुई तो केएल राहुल बाहर रह गए, पंत और संजू का सिलेक्शन हो गया। अब सवाल था कि दोनों में से प्लेइंग 11 का हिस्सा कौन होगा। इसका फैसला कैप्टन रोहित ने वार्म अप गेम में कर लिया, क्योंकि रोहित संजू से पहले पंत को खिलाना चाहते थे और वार्म अप मैच में वही हुआ जो शायद रोहित के मन में चल रहा था। संजू सैमसन 6 गेंद खेलकर 1 रन बनाकर आउट हो गए। पंत इंजरी के बाद अपने पहले इंटरनेशनल असाइनमेंट में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ तूफानी 50 मारकर रिटायर्ड आउट हुए। पूरे आईपीएल संजू शानदार फॉर्म में थे। पंत कीपिंग के लिए कितने फिट हैं ये क्लियर नहीं था, लेकिन रोहित ने पंत के साथ कंटिन्यू करने का बोल्ड कॉल लिया। टूर्नामेंट के सबसे मुश्किल फेज जब अमेरिका की खेत जैसे पिच पर ग्रुप स्टेज मैच हुए तो पंत हीरो बनकर निकले। जहां किसी का बल्ला नहीं चल रहा था, वहां पंत ने अपनी उटपटांग बैटिंग से टीम इंडिया का रेस्क्यू किया। इसके बाद फाइनल मैच तक रोहित ने विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ने का फैसला किया। लेकिन अब 6 महीने बाद कहानी फिर 360 डिग्री घूम गई है, क्योंकि अब टीम इंडिया में चल रहा है द ग्रेट गंभीर एरा। और गंभीर हर मैच, हर टूर्नामेंट में मूड बनाकर मैदान पर उतरते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में बुरी तरह फेल होने के बाद गुरु गंभीर की टीम इंडिया ने ओडीआई और T20 में इंग्लैंड को धो डाला। लिमिटेड ओवर्स में एक्सपेरिमेंट हिट, ड्रेसिंग रूम फिट लग रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि दुबई में नया लफड़ा शुरू हो गया है। ड्रेसिंग रूम में नई टेंशन चल रही है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत ने हेड कोच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पंत सिलेक्ट नहीं होने से नाराज हैं, इसलिए सवाल उठा रहे होंगे, लेकिन कहानी इसके आगे की है। दरअसल पंत इस बात से दुखी नहीं है कि उन्हें फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर नहीं समझा गया। पंत का असली दर्द इस बात का है कि बाहरी दबाव की वजह से
केएल को प्राथमिकता दी गई। अब ऐसा नहीं है कि पंत के आरोपों से केएल राहुल का सिलेक्शन गलत हो गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम अनाउंस हुई तो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा ऋषभ पंत हमारे फर्स्ट चॉइस कीपर होंगे, लेकिन जब इंग्लैंड सीरीज खत्म हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होने से पहले हेड कोच गंभीर ने कहा केएल राहुल हमारे नंबर 1 कीपर बैटर हैं। इसके अलावा पंत का सवाल और सीरियस तब हो जाएगा जब आप ये नोटिस करेंगे कि 3 मैच की सीरीज में 2 मैच जीतने के बावजूद तीसरे मैच में भी पंत को मौका नहीं दिया गया, जबकि सीरीज शुरू होने से पहले पंत को लग रहा था कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए एक मैच तो मिलेगा, लेकिन पंत अकेले प्लेयर रहे जो तीनों मैच में बेंच गर्म करते रहे। पंत का बाहर रहना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि गंभीर राइट लेफ्ट कॉम्बो के फैन हैं और केएल राहुल के खेलने से पूरा टॉप 6 यानी रोहित, गिल, विराट, अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या सबके सब राइटी हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में लेफ्ट हैंडर डालने के लिए गंभीर ने अक्षर पटेल को नंबर 5 पर प्रमोट कर दिया, लेकिन पंत को कंसिडर करने का कोई प्लान नहीं बनाया। अब पंत को लेकर बाहर से प्रेशर वाली कहानी में कितना दम है इसका कोई सबूत तो नहीं हो सकता, लेकिन एक साथ कई सारी बातें ऐसी हैं जिनसे पंत को लेकर टीम मैनेजमेंट का फैसला समझ से परे है। भले ही पंत के आंकड़े ओडीआई में उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि पंत को लिमिटेड ओवर्स में एक बार में लगातार लंबे टाइम तक मौके भी नहीं मिले हैं। दूसरी ओर केएल राहुल आंकड़ों की रेस में पंत से बहुत आगे हैं, लेकिन जब बात स्ट्राइक रेट और मैच विनिंग इंपैक्ट की आती है तो केएल राहुल 2 गुने से भी ज्यादा मैच खेलकर पंत जैसी इमेज नहीं बना पाए हैं। ऐसे में गंभीर का फैसला कितना सही है और अगर आप अपनी चैंपियन टीम बनाएंगे तो पंत और केएल में से किसे मौका देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आखिर में गंभीर राज में ड्रेसिंग रूम में छिड़ी इस नई जंग पर अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।